आईसीडी का चैप्टर 20 हम कर रहे थे, तो उसमें नेक्स्ट जो था हम प्रायोरिटी की बात कर रहे थे कि प्रायोरिटी अगर मल्टीपल एक्सटर्नल कॉजेज़ हैं तो प्रायोरिटी कैसे दी जाती है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अगर एब्यूज़ का केस है इन केस ऑफ चाइल्ड और एडल्ट, तो उसको अदर कोड से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी एक्सटर्नल में ही 2-3 कॉजेज़ में से अगर आपको एब्यूज़ वर्ड मिल जाए फॉर एडल्ट और फॉर चाइल्ड तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है। सिमिलरली अगर एक्सटर्नल कॉज इज़ टेररिज्म इवेंट्स तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है ओवर ऑल अदर। ठीक है, नेक्स्ट इज़ एक्सेप्ट फॉर चाइल्ड एंड अडल्ट अब्यूज़। नेक्स्ट इज़ एक्सटर्नल कोड अगर इस चीज़ का है दैट इज़ नेचुरल डिज़ास्टर्स, इवेंट कोई हुआ है नेचुरल डिज़ास्टर का तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है और किसी भी इवेंट से एक्सेप्ट फॉर चाइल्ड एंड अडल्ट अब्यूज़ एंड टेररिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले चाइल्ड एंड एडल्ट अब्यूज़ आता है, उसके बाद टेररिज्म इवेंट आता है, उसके बाद अगर नेचुरल डिज़ास्टर है वो आता है और कोई इवेंट है तो उनसे ज़्यादा। और उसके बाद जैसे अगर यहाँ लिखा है फॉर ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स टेक प्रायोरिटी ओवर ऑल अदर एक्सटर्नल कॉज कोड एक्सेप्ट फॉर नेचुरल इवेंट्स, चाइल्ड अब्यूज़ एंड टेररिज्म। ठीक है, तो इस तरह से इनकी प्रायोरिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ दिस वन। नेक्स्ट गाइडलाइन है चाइल्ड एंड एडल्ट अब्यूज़ गाइडलाइन है। इसमें देखो ये बताया गया है कि अगर कंफर्म केस है अब्यूज़ का, निगलेक्ट का या माल ट्रीटमेंट का और जो वो है प्रेपरेटर है वो मतलब व्हेन द प्रेपरेटर इज़ नोन। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा Y07 कोड जाएगा इन एडिशन टू अदर असॉल्ट कोड्स। ठीक है, ये वाला कोड जाएगा कंफर्म केस में। अब हमने ये तो पढ़ा, यहाँ पर तो कंफर्म केस हो गया। कुछ केसेस में कंफर्म नहीं हो पाता कि इंटेंट क्या था, एक्सीडेंट था कि सेल्फ हार्म था कि कोई असॉल्ट करा था, ये कंफर्म ही नहीं हो पाता। तो इस केस में अनडिटर्मिन्ड इंटेंट का कोड होता है एक्सटर्नल कॉजेज़ में, वो कोड जाता है। अच्छा, सिक्वेला क्या होता है? सिक्वेला हमने पढ़ा लेट अफेक्ट होता है। जैसे कोई एक्सटर्नल कॉज थी, उसकी वजह से इंजरी, उसकी वजह से बाद में कोई प्रॉब्लम इशू हो गया तो उसको लेट अफेक्ट बोलते हैं। उस केस में क्या होता है 7th कैरेक्टर एस देते हैं हम सिक्वेला के लिए। ठीक है, तो वो तो तब देते हैं कि जब ये तो हो गया एक केस। अब कुछ केस में ऐसा होता है कि जब एक एक्सटर्नल कॉज है उसकी वजह से कुछ हुआ था, ठीक है, लेट अफेक्ट आया था, लेकिन सब्सिक्वेंट विजिट्स के बाद वो हील हो गई चीज़। तो फिर जब हील हो जाएगी ना चीज़, जब वो लेट अफेक्ट थोड़ा बहुत जो आया था वो हील हो गया, फिर हम सिक्वेला के कोड देने बंद कर दें, मतलब सिक्वेला का कोड फिर हम नहीं देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ो और इस पर ध्यान दो। उस केस में फिर हम सिक्वेला का 7th कैरेक्टर इस कोड नहीं देंगे। ये देखो, यूज़ अ लेट अफेक्ट external cause code for subsequent visits when a late effect of the initial injury is being treated। हो गया, ठीक है ना, या फिर ट्रीटमेंट चल रहा है, is being treated। do not use the late effect external cause code for subsequent visit for follow up care। ठीक है, तो वो ट्रीट हो चुका है, हील हो चुका है, अब उसकी बस उसकी थोड़ी बहुत केयर वगैरह चल रही है, तो उस केस में एस नहीं देंगे हम, सिक्वेला का एस जो 7th कैरेक्टर वो नहीं देंगे। एग्जाम्पल टू एक्सेस हीलिंग, टू रिसीव रिहैब, है ना, थेरेपी, इन सब चीज़ के लिए सिक्वेला का एस कोड नहीं जाएगा। ऑफ द इंजरी व्हेन नो लेट अफेक्ट ऑफ द इंजरी हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड, कोई लेट अफेक्ट को डॉक्यूमेंट नहीं किया जा रहा, उसकी तो एक अलग से केयर चल रही है, उसकी हीलिंग चल रही है, तो उसके लिए एस नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट गाइडलाइन देखो, टेररिज्म गाइडलाइंस हैं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट गाइडलाइन है कॉज ऑफ इंजरी आइडेंटिफाइड बाय FBI एज टेररिज्म। तो अगर ये आइडेंटिफाई कंफर्म केस है, ठीक है, FBI ने ये जांच पड़ताल करके निकाल लिया है कि जो इंजरी हुई है वो टेररिज्म अफेक्ट की वजह से हुई है, तो Y38 कैटेगरी से कोड जाता है और Y92 कैटेगरी का कोड भी इसमें दिया जाता है जस्ट टू सी की प्लेस ऑफ अकरेंस क्या थी। नेक्स्ट गाइडलाइन है कॉज ऑफ इंजरी सस्पेक्टेड टू बी रिजल्ट ऑफ टेररिज्म। अगर वर्ड सस्पेक्टेड यूज़ हो रहा है एंड कंफर्म्ड केस नहीं है कि हाँ ये जो इंजरी है वो टेररिज्म की वजह से हुई है, इट इज़ नॉट कंफर्म्ड, इट इज़ जस्ट सस्पेक्टेड, तो फिर Y38 कैटेगरी का कोड नहीं जाएगा। अगर कंफर्म्ड केस है तो Y38 कैटेगरी का कोड जाएगा। नेक्स्ट इज कोड Y38.9 टेररिज्म सेकेंडरी अफेक्ट।
ठीक है। तो इस केस में जो है जो ये जो टेररिज्म की वजह से इंजरी हुई उसकी वजह से जो सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, तो अगर सब सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं तो उसके लिए Y38.9 कैटेगरी के कोड्स जाते हैं फॉर द कंडीशंस अकरिंग सब्सिक्वेंट टू द टेररिज्म इवेंट। ओके, नेक्स्ट गाइडलाइन है एक्सटर्नल कॉज स्टेटस। तो एक्सटर्नल कॉज स्टेटस ये देखो, पेशेंट्स एक्टिविटी स्टेटस, बेसिकली ये कैटेगरी Y99 से दिए जाते हैं। इसमें हम ये पता चलता है कि जब इंजरी हुई तो जो पेशेंट है जिसको लगी है उसका क्या स्टेटस था, क्या वो पर्सन उस टाइम पर एक मिलिट्री एक्टिविटी करते हुए लगी है या नॉन मिलिट्री एक्टिविटी करते हुए लगी है। तो बेसिकली एक्टिविटी स्टेटस जानने के लिए Y99 कैटेगरी के कोड्स इसमें दिए जाते हैं और इसमें दूसरे कोड्स भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि Y99 से एक तो ये कैटेगरी का कोड ये पता चल गया कि क्या एक्टिविटी, दूसरा एक्सटर्नल कोड स्टेटस जैसे कि विद दूसरे एक्सटर्नल कोड्स के साथ भी एप्लीकेबल है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट है ना, एक्सटर्नल कॉज की क्या एक्टिविटी थी, ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट, फॉल हो गया है ना, तो ये सब स्टेटस कोड लग जाते हैं। ये कम नहीं लगते Y99 कैटेगरी के पॉइजनिंग के केस में, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट के केस में, ठीक है, या फिर लेट इफेक्ट जो हो रहे थे उसकी वजह से कोई मिस एडवेंचर या लेट इफेक्ट जो है सिक्वेला है, मिस एडवेंचर है, उन केसेस में Y99 नहीं है। ठीक है, तो Y99 जो कोड है वो दूसरे कोड्स के साथ भी लग सकता है, जैसे कि दे वर डूइंग सम मिलिट्री एक्टिविटी तो Y99, फिर उसके बाद मिलिट्री एक्टिविटी करते हुए फॉल हुआ या फिर एक्सीडेंट हुआ तो वो उसके साथ में ही इंक्लूड हो जाएंगे। ऑलराइट, तो इसमें लेकिन क्या क्या नहीं इंक्लूड होता, पॉइजनिंग, एडवर्स इफेक्ट, मिस एडवेंचर, तो ये सब नहीं होते, ओनली मिलिट्री एक्टिविटीज़, ठीक है, या लेट इफेक्ट हो गया, ठीक है, ये सब इसमें नहीं आते। ओके, कभी भी अनस्पेसिफाइड जो स्टेटस होता है उसके कोड इसके साथ नहीं जाते। ठीक है, अगर स्टेटस नहीं पता कि क्या एक्टिविटी थी तो एक कोड नहीं दिए जाते। इसी के साथ चैप्टर 20 इज़ ओवर।